हम करेंगे इसकी सेकंड एप्लीकेशन। वो था एक्सियल लाइन का केस और ये है आपका इक्वेटोरियल लाइन का केस। अगर वो एक्सिस के अलोंग में न हो के परपेंडिकुलर हो डायपोल के ऊपर। तो लेट अस कंसीडर एन डायपोल ए बी, नेगेटिव क्यू चार्ज मान लिया, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज हो जाएगा, 2 के बीच की डिस्टेंस, ये डायपोल है तो इसके करेक्टर हैं ही, ये ओ इसका सेंटर है डायपोल का। तो अब की बार पॉइंट पी आपने इसके अलोंग लेने के बजाय इसके ऊपर परपेंडिकुलर ले लिया, जिसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, जो इसको बिसेक्ट करते हैं 90 पे। तो यहाँ पर हमने देखना है कि यहाँ पर भी कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है। पहले तो इसको मिला लो कि इस पी पॉइंट के ऊपर जो आपने टेस्ट चार्ज रखा है, इसके ऊपर ये जो पी पॉइंट के ऊपर जो टेस्ट चार्ज है आपका पॉजिटिव जो चार्ज है, उसके ऊपर भी कितनी फोर्स एक्सपेंस कर रहा है और एक किस तरह से कर रहा है, वो हमने देखना है। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगी। तो रिपल्सन अगर होगी तो मैं डायरेक्शन इस तरह से दिखा देता हूँ, तो इसको मैं E1 का नाम रिपीट करता हूँ। सिमिलरली एक बात का भी और भी ध्यान रख सका कि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव में डायरेक्शन आउटवर्ड होती है तो फिर आउटवर्ड ही जाएगी, या फिर पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन दिखा लो। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगी तो हमने डायरेक्शन दिखा दी इसकी इस बार। तो ये जो वैल्यू है आपकी, इसको मैं E2 का नाम रख देता हूँ। ध्यान रहे ये नेगेटिव है आपका, पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं कि नेगेटिव के कारण जो डायरेक्शन होती है वो इनवर्ड होगी तो फिर आपकी ये दिखा दिया हमने, और हमने नेट इंटेंसिटी ई निकालनी है। तो एक बात का थोड़ा सा अगर आप +1 में चले जाओ, मैं थोड़ा सा रफली आपको और समझाऊँ, तो उसमें हमने देखा था +1 में कि अगर एक वेक्टर है तो ये वेक्टर प्लेन में 2 भागों में रिजोल्व हो जाता है, एक अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा अलोंग वाई एक्सिस, 2 भागों में रिजोल्व हो जाता है। तो सेम सिचुएशन अब यहीं पर बन रही है कि ये जो वेक्टर है आपका, ये 2 भागों में रिजोल्व हो जाता है, अलोंग दिस यानी इस डायरेक्शन में तो ये है, और अलोंग दिस डायरेक्शन ये इस तरह से रिजोल्व हो जाता है 2 भागों में आपका, वही +1 का कंसेप्ट है। इसी तरह से ये E2 वेक्टर भी 2 भागों में रिजोल्व हो जाता है, एक अलोंग दिस और दूसरा अलोंग दिस। इसको आप पूरा ही आगे बढ़ा लो। और जो P पॉइंट था आपका वहाँ पर हमने वहाँ पर भी R डिस्टेंस पे मैंने कंसीडर किया था सेंटर ऑफ डायपोल से, और यहाँ पर भी R डिस्टेंस पे कंसीडर कर लिया। ये 2a डिस्टेंस थी तो ये हो जाएगी ये पाइथागोरस नियम से। अब ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, PB और PA के बीच की इक्वल होंगी, तो R² + के A² अंडर द रूट, जितनी ये है उतनी वैल्यू इसकी आ जाएगी, R² + के A² अंडर द रूट। तो ये आपके जो एंगल थे ये आपके हमने रिजोल्व कर दिए, थीटा एंगल से आप यहाँ पर दिखा सकते हो। तो अभी मेन चीज़ क्या है, अब वहाँ पर भी हमने देखा था कि अलोंग में एक्स एक्सिस एंगल जो अलोंग है उसमें कोस एंगल बनेगा, परपेंडिकुलर में साइन एंगल बनेगा। ये सारी बातें हमने +1 में डिस्कशन की थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है आपका, ये जो एंगल है इसको E1 sin थीटा रिप्रेजेंट करूँ मैं। ये जो एंगल आपका नीचे बना है E2 ने जो बनाया परपेंडिकुलर, तो इसको मैं E2 sin थीटा दिखाऊँ, यानी परपेंडिकुलर में साइन और अलोंग में कोस एंगल बन जाएंगे। डायपोल की डायरेक्शन तो यही है, तो अलोंग में कोस एंगल जाएंगे, तो ये ऊपर वाला E1 cos थीटा कहलाएगा, ये E2 cos थीटा, या θ1 θ2 नाम दे दो आप इसके। तो यहाँ पर इंटेंसिटी 2 भागों में रिजोल्व हो जाएगी, साइन में और कोस में। पहले तो हम वही करेंगे कि E1 की वैल्यू निकालेंगे P पॉइंट के ऊपर। तो E1 एट P पॉइंट पे निकालनी है आपने, E1 की वैल्यू P पर निकालनी है ड्यू टू E1 ये है आपका, तो E1 ये है तो डायरेक्शन तो ड्यू टू B या ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज एट B पर जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है उसके कारण हम निकालेंगे। तो मैं जल्दी से लिख देता है इसकी वैल्यू K × Q अपॉन डिस्टेंस P से B तक की, वो आपने निकाल ली R² + A² अंडर द रूट डिस्टेंस का होल स्क्वायर से आपको यहाँ से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिलेशन हो जाएगा K × Q अपॉन R² + के A²। इक्वेशन नंबर 1 आ गया आपके। सिमिलरली अब आप E2 की वैल्यू निकालोगे, E2 की अगर हम वैल्यूज निकालेंगे, ये दूर लिखते ना आप अलोंग किसके ही, तो अलोंग किसके हो जाएगा, ये P पॉइंट है आपका, ये A भी आपने मान रखा है, इसको आप C पॉइंट मान लो, तो इसको अलोंग आप PC नाम दे दोगे, अलोंग PC, क्योंकि आपने डायरेक्शन दिखाई है तो फिर अलोंग तो लिखना पड़ेगा आपने। तो अलोंग P से C, ये P है ये C है, या फिर आप B से P भी बोल सकते हो इसको, डायरेक्शन तो आप देख लोगे यहाँ से। सिमिलरली फिर आप E2 की वैल्यू निकालोगे, वो भी आपने इसी पे निकालनी है P पॉइंट पर, लेकिन ड्यू टू दिस क्योंकि डायरेक्शन नेगेटिव इनवर्ड है इसकी, तो वही तो K × Q अपॉन डिस्टेंस तो इक्वल है R² + के A², वही कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा फिर K × Q अपॉन R² + के A²। R² + के अलोंग में अगर आप इक्वेशन नंबर 2 और अलोंग में आप देखोगे तो अलोंग में ये P पॉइंट है आपका, इसको मैं D दिखा देता हूँ मान लिया, तो P से D बोल दो, चाहे P से E बोल दो, तो अलोंग P से D
ये डी मैंने यहाँ पर दिखा दिया। तो अब यहाँ पर उस पिछले लेक्चर में उसमें क्या डिफरेंस था, उसमें E1 की वैल्यू में आर प्लस, जैसे एक में आर प्लस ए हुआ था, एक में आर माइनस ए हुआ था, तो डिस्टेंस कम और ज़्यादा थी और हमने ज़्यादा में से कम को लेस करके रिजल्टेंट निकाल लिया था वहाँ से। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम पैदा हो रही है, वो प्रॉब्लम क्या पैदा हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही वैल्यू बराबर है। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट E1 इज इक्वल टू E2, E1 E2 में मैग्नीट्यूड में इक्वल आ गई आपकी। तो अब हमने देखना ये है कि फैसला कौन करे यहाँ से। तो उस सिचुएशन में हम बात करते हैं फिर एंगल के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर इंटेंसिटी दो भागों में अपने लिखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है कैन बी रिजोल्व्ड इन टू कंपोनेंट्स। तो दो कंपोनेंट्स हैं, जो दो टुकड़े हैं उनमें टूट जाएगी। दैट इज कौन कौन से दो कंपोनेंट आप दिखा सकते हो, ई साइन थीटा एंड ई कोस थीटा, चाहे आप ऐसे लिख दो, चाहे E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा एंड E1 कोस थीटा E2 कोस थीटा, लिखने का तरीका है। तो इंटेंसिटी दो भागों में रिजोल्व हो जाती है, साइन में और कोस में। अब देखते हैं साइन और कोस का क्या फंक्शन है। यहाँ पर साइन परपेंडिकुलर में है, अब जितना साइन वर्टिकल अपवर्ड है उतना साइन वर्टिकल डाउनवर्ड भी है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो फिर कैंसिल आउट हो जाएंगे न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। इक्वल मैग्नीट्यूड हो, अपोजिट डायरेक्शन हो, एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब ईयर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, मैंने समेशन में लिख देता हूँ इसको, ई साइन थीटा। एक बात का विशेष ध्यान रहे, इस समेशन में लिखने के बाद ही टोटल बन जाएगा साइन का, E1 साइन थीटा प्लस के E2 साइन थीटा भी लिख सकते हो। समेशन में लिख दिया तो इसमें E का मतलब है E1 प्लस के E2 यहाँ पर। तो ई साइन थीटा शुड इक्वल टू 0 बिकॉज सम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट कंपोनेंट्स, क्योंकि साइन जितना वर्टिकल अपवर्ड है उतना वर्टिकल डाउनवर्ड है। तो साइन ने तो हाथ खड़े कर दिए। अब कौन बच गया आपके पास से, कोस एंगल। तो अब लिखो आप हेंस रिजल्टेंट इंटेंसिटी या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय कोस थीटा। कोस थीटा या फिर ई कोस थीटा जो आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देगा। अब ये कोस थीटा निकाल के देगा तो फिर हम निकाल लेंगे। तो क्या था फिर आपके पास E1 कोस थीटा प्लस के E2 कोस थीटा, क्योंकि E1 कोस थीटा और E2 एलोंग में काम करें दोनों के दोनों। यहाँ पर भी मैं E1 साइन थीटा प्लस के E2 साइन थीटा, लेकिन वो 0 हो गए थे। तो E1 कोस थीटा प्लस के E2 कोस थीटा शुड बी इक्वल टू, अब आपने देखने हैं किसके। अब एक बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, अब ऊपर हम प्रूफ पर क्या है कि E1 तो E2 के बराबर है, बराबर तो दोनों को हम एक ही मान के चले। तो इसको भी E1 कोस थीटा है मान लो, इसको भी E1, चाहे दोनों को E2 मान लो। तो E1 कोस थीटा प्लस के E1 कोस थीटा इज इक्वल टू 2E1 कोस थीटा या फिर 2E2 कोस थीटा। तो इक्वेशन नंबर यह। अब E1 की वैल्यू आप पुट कर लो, E2 पुट करे तो E2 कर लो, दोनों वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ से आपका रिजल्ट बन जाएगा, तो कितना निकल जाएगा ये 2 का, तो 2 यूजिंग इक्वेशन आप लिख सकते हो, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन जो आपकी थर्ड है ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन थर्ड बिकम्स, तो 2 का तो 2, E1 की वैल्यू मैंने पुट कर ली, कितनी थी Q अपॉन R स्क्वायर प्लस के A का स्क्वायर, उठा के रख दिया यू कहीं, ये वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, इनटू में कोस थीटा। अब इस कोस की वैल्यू और निकाल लो आप साथ के साथ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा। अब थीटा के सामने तो परपेंडिकुलर, तो बेस बाई हाइपोटेनिस हो गया कोस। तो इस ट्रायंगल में आप देखोगे थीटा सामने परपेंडिकुलर है, बेस बाई हाइपोटेनिस, तो कोस थीटा निकल जाएगा A अपॉन, इस ट्रायंगल से थीटा के सामने परपेंडिकुलर तो बेस बाई हाइपोटेनिस, तो ये निकल जाएगा A अपॉन R स्क्वायर प्लस के A स्क्वायर अंडर द रूट। तो इस कोस थीटा की वैल्यू और मैंने पुट कर दी साथ के साथ, तो आ जाएगा A अपॉन R स्क्वायर प्लस के A स्क्वायर अंडर द रूट। ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है, ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर द रूट है, यानी एक पावर ये है, हाफ पावर ये है, बेस सेम है, दोनों का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में पावर ऐड हो जाती है तो इकट्ठा ही कर देंगे हम इसको। तो K इंटू में Q इंटू 2A, ये लिख दिया मैंने, K इंटू में Q इंटू में 2A, इकट्ठे कर दिए ऊपर वाला ये, और R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की एक पावर ये थी, हाफ पावर ये होगी, तो पावर मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है तो 3/2 बन जाएगी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखें तो सॉरी Q इंटू में 2A, फिर वही डायपोल मोमेंट P के बराबर आ जाएगा आपका। तो इस सिचुएशन में हम देखते हैं, तो ये बन जाएगा K का तो K, Q इंटू में 2A P के बराबर, और R स्क्वायर प्लस के A स्क्वायर की 3/2। तो ये माना यहाँ से रिजल्ट निकाल दिया आपका, किसके का निकाल दिया, इक्वेटोरियल लाइन के का। अब वही स्पेशल केस जो वहाँ पर कंसीडर किया था वो वहाँ पर करो। इफ़ डायपोल बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल, अगर डायपोल आपका वेरी वेरी स्मॉल हो जाता है, यानी कह सकते हैं कि A इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन R। अगर ये P पॉइंट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर है इस डायपोल की लेंथ की तुलना में, ये P पॉइंट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, ये जो P पॉइंट है ये एज कम्पेयर टू दिस लेंथ, तो उस स्टेज के ऊपर आप फिर A को वही करेंगे, A को कितना पुट कर देंगे हम 0 पुट कर दो, कर लो इसमें। तो रिजल्ट क्या बन जाएगा फिर इसका, तो K इंटू में P अपॉन R स्क्वायर प्लस के A स्क्वायर को 0 पुट कर दिया, इसकी 3/2, ये कैंसिल हो जाएगी। तो K इंटू में P/R की क्यूब, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका था वो निकल जाएगा K इंटू में, K की वैल्यू पुट करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R का क्यूब।
ये निकल गया आपका इक्वेटोरियल लाइन पे। थोड़ा सा अगर पीछे हट के चलूँ मैं, इक्वेटोरियल लाइन पे इतना था, और जो एक्सियल लाइन पे हम निकाल के आए थे वो रिजल्ट हमारा कितना था, ई इंटू में ई बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r। ध्यान से देखो, ये p/r क्यूब है, के तो के है और ये 2p है, यानी कहने की बात ये है कि एक्सियल लाइन का जो रिजल्ट होगा वो डबल होगा एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल लाइन। तो इसका मतलब कई बार तुलना आ जाती है, तो हम लिख सकते हैं कि जो इक्वेटोरियल का है वो किसके बराबर है आपका, के इंटू p/r क्यूब, ये है 2p, तो इसका मतलब रेशियो कितना आ गया, डबल का, यानी 1:2 का रेशियो हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर रिजल्ट आपका डबल है एक्सियल में, और यहाँ पर रिजल्ट उसका हाफ है। तो ये 2 एप्लीकेशन इसके।